नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो नॉलेज में। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे बेनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हम बात करेंगे गेहूँ के बाद मक्के की बिजाई की। जैसा कि मेरे किसान भाइयों को पता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में गेहूं के बाद ज़्यादातर बिजाई धान की होती है, जिससे हमारे पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन हम आज बात करेंगे मक्के की। मक्के की बिजाई किस समय करनी चाहिए, कौन सी वैरायटियाँ लगानी चाहिए, कौन से नदीनाशक बरतने चाहिए, इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं नई वीडियो। जैसा कि मेरे किसान भाइयों को पता है कि पूरे भारत में मक्के का रकबा बढ़ रहा है, लेकिन पैदावार कम हो रही है। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे किसान को संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण जानकारी। मक्का बिजाई से पहले आपको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि गेहूं के बाद अगर आप जिस खेत में मक्के की बिजाई करना चाहते हैं तो उस खेत को ये निश्चित कीजिए कि वो समतल हो, उसकी गहरी वहाई की हो। वहाई के बाद अगर हो सके तो उसमें गोबर का खाद डालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जिसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक खाद की, कौन कौन सी खाद मक्के को बिजाई से पहले डालनी चाहिए। अगर आप चुटकी से मक्का लगा रहे हैं तो उससे पहले अपने खेत में आप 1 बैग डाया का, 1 बैग यूरिया का और आधा बैग पोटाश डालकर उसको खेत में ला सकते हैं। उसके बाद बेड बना के उसके ऊपर हाथ से आप चुटकी से मक्के को लगा सकते हैं। अगर आप बेड प्लांटिंग मशीन की बात की जाए तो उसमें खाद साथ में पड़ती है। आप पोटाश का और यूरिया का एक साथ छट्टा दे सकते हैं पहले, और बाद में मशीन के साथ डीएपी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो सीड ट्रीटमेंट की, ये सबसे बड़ा ज़रूरी नुकता है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करेंगे तो आपके मक्के को 20-25 दिन तक कोई रोग नहीं आएगा। उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप बाज़ार में जो मिल रही है थायोमथेक्सम 30% FS फॉर्म में जो आती है, रेड कलर की आती है, लिक्विड है वो, उसके साथ आप मक्के का ट्रीटमेंट कीजिए 2 ml पर किलो के हिसाब से। अगर बीज की बात जाए कितनी बीज की मात्रा चाहिए तो 7 से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा बहुत होती है। अगर हम वैरायटी की बात करें, कौन कौन से मक्के की वैरायटी आप गेहूं के बाद बिजाई कर सकते हैं। जैसा कि मक्का अचार के लिए भी यूज होता है और पकाने के लिए भी यूज होता है। जैसा कि हम पहले बात करेंगे पाइनियर का 1844, सबसे अच्छी वैरायटी ये है गेहूं के बाद लगाने के लिए। इसकी हाइट भी अच्छी होती है। अगर आप चार के लिए इसको बरतना चाहते हैं तो ये 80 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर पकाना चाहते हैं तो 100 दिन में तैयार होगी। अगर इसकी यील्ड की बात की जाए तो पर एकड़ ये 45 से लेकर 50 क्विंटल तक देती है। दूसरा बीज है P3396, ये भी पाइनर का है। ये 80 दिन में अचार के लिए तैयार हो जाता है और पकाने के लिए 100 दिन में। इसकी यील्ड की बात की जाए ये 42 क्विंटल पर एकड़ की यील्ड देती है। तीसरा है NK30+, जो कि 70 दिन में अचार के लिए तैयार हो जाती है और पक के 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी यील्ड थोड़ी कम है, ये 40 क्विंटल दे देती है। और चौथी है P3401, ये 75 दिन में तैयार हो जाती है अचार के लिए और 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी यील्ड भी अच्छी है, 45 से लेकर 50 क्विंटल। और एक है डकाल्ब की कलमे 26, ये थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। ये 80 दिन में अचार के लिए तैयार होती है और पकने के लिए 110 दिन का इसको समय चाहिए। अगर इसकी यील्ड की बात की जाए तो ये 45 से लेकर 50 क्विंटल तक पर एकड़ तक यील्ड दे सकती है। अगर बिजाई के बाद आप तुरंत खेत को पानी लगाते हैं तो पानी लगाने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि खेत में नदीन से छुटकारा पाने के लिए आपको आधा किलो एट्राजिन और 1 लीटर स्टोन का मिक्स करके अपने खेत में 150 से लेकर 200 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि आपके खेत में नदीन का सफाया हो सके और खेत में नदीन उग ना पाए। अगर आप ये तरीका नहीं बरत सकते तो उसका इलाज आगे भी है। आप अगर 20-25 दिन के बाद उसके ऊपर नदीन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लोडस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या टेंजर दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई केमिकल आते हैं जो कि मक्के को कोई असर नहीं पहुँचाते और घास को छोड़ते नहीं हैं। अगर हम बात करें कि इसको बाद में कितना यूरिया देना चाहिए, कम से कम आप अपने खेत में अगर 1 बैग पैलेट डाला हुआ तो 3 बोरा यूरिया का ज़रूर दीजिए। यूरिया के साथ इसकी पैदावार अच्छी होती है। अगर इसकी हाइट अच्छी होगी तो आपका अचार खेत के में अच्छा झाड़ देगा, अचार अच्छा बनेगा। अगर आपकी मक्की की हाइट कम होगी तो अचार नहीं बनेगा और इसका जो भुट्टा होता है वो भी छोटा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।